हे श्रोतागण, नैवेद्य के संबंध में हम एक बहुत ही मार्मिक कथा पर आ गए हैं। साईनाथ महाराज शिरडी वाले ने एक माह पुराना जो भी अर्पित किया हुआ पेड़ा था मिठाई का, भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक शुद्ध अंतःकरण से भेजा गया और उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। बड़ा ही मार्मिक वर्णन है। एक गोविंद राव बालाराम मानकर मुंबई के शिरडी जाने वाले थे। उन्होंने शिरडी की तैयारी कर ली और शिरडी की टिकट कटा ली। अचानक उनकी भेंट जो है मुंबई में श्रीमती तरखंड से हो गई, जो भी बाबा की अंतःकरण से भक्त थी, बाबा से बहुत प्रेम करती थी, बाबा से बहुत दिनों से जुड़ी थी। सन 1915 की बात। अब वो बाबा के लिए कुछ नैवेद्य भेजना चाहती थी। घर छान डाली, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ नहीं, घर में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाय रे मेरी किस्मत, कितनी अच्छी बात है कि कोई शिरडी जा रहा है और मेरे घर में कुछ भेजने के लिए नहीं है। तड़प गई, मचल गया मन। और उस तरह उसकी वेदना को देखकर, उसके प्रेम को देखकर, उसके भक्तिभाव को देखकर, उसके अंतःकरण को जानकर, उसके मन में जो प्रेम भरा हुआ था उसको देखकर बालाराम मानकर की आंखें भर आई और खुद सिसक सिसक कर रोने लगा। और इसके बाद माता तरखंड भी रोने लगी और रोते रोते उन्होंने देखा कि भगवान के पास अर्पित किया हुआ पेड़ा, जो लगभग 1 महीने का हो गया था, रखा हुआ था, वही पेड़ा उसने भेज दी। और उस पेड़ा को लेकर बालाराम मानकर शिरडी पहुंच गए। बाबा के दर्शन किए, पेड़ा लाना भूल गए। बाबा ने भी कुछ नहीं बोला। दूसरी बार दर्शन किए, पेड़ा लाना भूल गए। तीसरी बार दर्शन किए, पेड़ा लाना भूल गए। लेकिन बाबा को अब रहा नहीं गया। बाबा ने बालाराम मानकर से पूछा, क्या तुमने मेरे लिए कुछ लाए? बोले, कुछ नहीं लाया हूँ। फिर बाबा ने पूछा, नहीं, जरूर कुछ किसी ने बड़े प्रेम से मेरे लिए नैवेद्य भेजा है, मेरे लिए कुछ भेजा है। तब भी वो बोलने लगे कि नहीं नहीं। फिर उनने, बाबा ने ध्यान दिलाया और नाम लेकर बोला कि माता तरखंड ने कोई मिठाई भेजी है मेरे लिए। तो उनके अंतःकरण में आंसू आ गए और वो अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगने लगे और घर दौड़ के गए जहाँ पर वो रुके हुए थे, विश्राम गृह में। वहाँ पर थैला में ढूंढा ढांढा तो एक पेड़ा मिला और पेड़ा लाके बाबा के हाथ में दिया। बाबा ने उस पेड़ा को तुरंत खा लिया। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, विशुद्ध अंतःकरण मन से पहुंचाई गई वस्तु भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते। यही भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है और यही सदगुरु साईनाथ महाराज ने भी कहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण का रूप ही साईनाथ महाराज है और वो ही मुरलीधर बनकर शिरडी में बैठे हुए हैं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।